प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। You are very kind to invite me, Alia ji. Thank you so much. डॉक्टर साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद हो गई। 10 इयर्स सेंटेंस बामुशक्कत दोनों को सुनाई गई है। और ये मामला है साइफर केस, जो कि साइफर केस आप जानते हैं, वो जो एक डिप्लोमेटिक साइफर था उसके ऊपर इमरान खान ने उनके दौर में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद वो केस चल रहा था, उसके ऊपर 10-10 साल दोनों को कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। तो डॉक्टर साहब, ये किस किस्म की जमहूरियत है और ये क्या है? आ, ये आप इसको कैसे देखेंगे, इस नई डेवलपमेंट को? इसके बाद क्या पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो बदलेगा? और हम बड़ी बातें करते हैं दूसरों की जमहूरियतों पे, तो अपने मुल्क में ये सिचुएशन है डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने जब ये सुबह-सुबह देखा तो वन्स अगेन मुझे लगा डीजा वू। पाकिस्तान में ये होता ही रहा है कि अपनी जो पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे उनकी गलतियाँ भी हो सकती हैं, उनको फिर जब वो एस्टेब्लिशमेंट जिनके पीछे पड़ जाती है, फिर बहुत सख्त सज़ा देती है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ। हाँ जी। अब ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हो रहा है। तो क्या ये वाक़ई, वैसे तो देखा जाए वो साइफ़र केस, मुझे कुछ दोस्तों ने जो इसमें वेल इन्फॉर्म्ड हैं, एक मेरा दोस्त वो रह भी चुका है पाकिस्तान का अ, काउंसलेट फ़ॉरेन मुल्कों में, वो कहता है कि ये जो साइफ़र होता है ना, ये स्टेट सीक्रेट्स की टॉप चीज़ है। इसका कभी किसको रिवील करना जो है वो इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रीज़न, ठीक है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अ, उसके पास डिस्क्रेशन है कि इस बात को वो पब्लिक में लाए या ना लाए, लेकिन बाय दैट टाइम आई थिंक इमरान खान, या तो आई थिंक ही वाज़ स्टिल प्राइम मिनिस्टर जब ये उन्होंने ज़िक्र किया था। सो टेक्निकली लीगल पोज़ीशन इसकी जो भी है, पाकिस्तान की सियासत में ये एक विक्टिमाइज़ेशन है, क्योंकि इससे बड़े-बड़े भी एक्ट जो हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उन्हें बख्श देती है। अब इनको सज़ा दे रहे हैं और बिल्कुल उस मौके पे जब लग रहा है कि इलेक्शन में पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत वाला केस मैंने डिस्कस करना ही छोड़ दिया। पाकिस्तान कभी भी जमहूरियत एक दिन के लिए नहीं थी। जो 1-2 दफ़ा जमहूर ने फैसले किए, वो आपकी रूलिंग क्लास ने उनको बेदर्दी के साथ अपने पाँव के नीचे कचल दिया। 1971 में उन्होंने अ, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की जो फैसला था, उसको ख़त्म करके पाकिस्तान को तोड़ने पे वो तैयार हो गए। और फिर भुट्टो साहब के ऊपर भी इन्होंने इसी किस्म की सियासत की। बदले, ये रिवेंज की सियासत है, विक्टिमाइज़ेशन की सियासत है। क्योंकि इसी किस्म के केस कई और लोगों ने भी किए होते हैं, दे गो स्कॉट फ्री। हम्म। अभी एक केस बड़ा पुराना चल रहा है शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो जो मॉडल टाउन में गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो वो केस कहाँ पे गया? बिल्कुल ठंडा-ठुंडा हो गया। सो जिनको ये रिस्टोर करना चाहें, उनके हर एक्ट को ये मान लेते हैं और जिसको फिर इन्होंने सज़ा देनी हो तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ये, व्हेन इमरान खान एंटर्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज़ ऑफ माय नेइविटी, कि यार ये बंदा बाहर से आ रहा है, इसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन हुकूमत में आके उसकी जो हरकतें थी, वो कोई एक सीज़न्ड पॉलिटिशियंस की नहीं थी। क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है कि वो जो हैं जनरल बाजवा ने कहा कि यार इंडिया के साथ हम कश्मीर वाला केस जो है उसको साइड पे रख के तो ट्रेड शुरू करते हैं। इमरान खान और इसके मिनिस्टर्स ने, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी ने, उसको सैबोटाज कर दिया। हाँ जी। तो सो आई हैव नो सिंपैथी फॉर इमरान खान एंड हिज वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स।
लेकिन यहाँ पे यही लग रहा है कि क्योंकि ये इस वक़्त वो इन द बैड बुक्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई दी गई है। सुना है जज ने 10 मिनट भी नहीं लिए इस ये फैसला करते हुए। सो हुँ। व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन? ये बड़ी एक दुःख की बात है और पाकिस्तान की जो ग्राफ है ना, वो गिरते, गिरते, गिरते बस इस पोज़ीशन पे आ गया है। तो डॉक्टर साहब ये देखिए ना हर 5 साल के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म पिछला वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सज़ा हो जाती है, जेल चला जाता है। फिर आफ्टर 5 इयर्स जो है वो लौट कर आता है। एक तो इसमें ये बात कि आप ज़बरदस्ती जो है सियासतदानों को सियासत से नहीं निकाला जा सकता। दूसरा ये कि हम जो वही एक बात कि हम ये बात करते हैं इंडिया की जमहूरियत पे हम कितनी बात करते हैं, ये है, फलाँ चीज़ हो गई, वहाँ पर तो ये है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में पूरी दुनिया में इस वक़्त मज़ाक बन रहा है कि ये क्या हो रहा है? कि वज़ीर-ए-आज़मों को कत्ल हो रहे हैं, फांसियाँ हो रही हैं और सज़ाएँ हो रही हैं और हर 5 साल के बाद ऐसा शोषा निकला होता है। पाकिस्तान का दुनिया में कोई कहीं भी इसको कुछ लोगों की सिम्पैथी इसके लिए नहीं है, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ। ये मैंने आज एक छोटी-सी वीडियो बनाई है कि रैंकिंग जो होती है करप्शन इंडेक्स में, तो इंडिया 93 पे है, हम 133 पे हैं और बांग्लादेश 149 पे है आउट ऑफ 180, तो वी आर एट ऑल एट द वेरी बॉटम। हुँ, और लेकिन 93 में और 133 में 40 का फ़र्क है। इंडिया हमसे इतना ही आगे है और इंडिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या किया जाए कि एक मुल्क हमारा जो है वो बुरा ही हाल है और ये फैसला जो है, ये हमारी जो इलेक्शन हो रही है इसके ऊपर इट विल कास्ट अ वेरी लॉन्ग शैडो। ये इसकी लेजिटिमेसी लोगों ने नहीं माननी मुझे लगता है। ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक अजीब-सी सिचुएशन है। जी, वेरी जी। सैड। जी, जी, बल्कि सर यहाँ तक हो रहा है, ये जो आप कह रहे हैं लोगों ने नहीं मानी, वो तो आपको पता ही है कि हालात वहाँ पे पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उसमें यहाँ तक हुआ कि जो वजाहत खान है, जर्नलिस्ट तक, वो कह रहे हैं कि सियालकोट में अगर जलसा जो है वो इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ का बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो सियालकोट जो है 1965 की वॉर में इंडिया को ही ले लेना चाहिए था, वहीं पे चला जाना चाहिए था। सेंटीमेंट ये है। ये है, अच्छा। तो क्या किया जाए? अब लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं। ये स्टेट जो है ना, कई दफ़ा रूलिंग क्लास जो है वो बिल्कुल उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि हकीकत से आप फरार करके एक अपनी दुनिया बना लेते हैं हुँ, कि हम वो रियासत मदीना, रियासत तैयबा, ये इस किस्म की बातें हमने सुनी है कि हम वो हैं। यार इतनी करप्शन इस पाकिस्तान में है। सारी स्मगलिंग होती है, इंडिया से भी होती है, ईरान से भी होती है, अफ़गानिस्तान से भी होती है, स्मगलिंग सारी चल रही है। लेकिन जो लीगल ट्रेड है वो कहीं भी नहीं है तीनों मुल्कों के साथ। तो पाकिस्तान स्मगलरों के लिए बना था, लैंड माफिया के लिए बना था या ये डिफेंस के जो होते हैं किकबैक्स लेने वालों के लिए बना था? अवाम के लिए तो नहीं ना बना। हुँ। अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? अवाम तो ये है कि जिसको चांस मिलता है वो पासपोर्ट बना के टेक्स ऑल द चांसेस टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। सुना है कि ये जो 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं वो बलूचिस्तान में जो सेकंड अटैक हुआ है ईरान की तरफ जी, से, वो बेचारे पंजाबी थे लड़के, जो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से निकलते हुए ईरान से होते हुए टर्की और फिर कहीं और निकल जाएँ। तो ये किसने किया, क्यों किया, ये क्या लोगों की मजबूरियों का इन्होंने को ख़्याल नहीं करते। जी। सो दिस इज़ वेरी सैड। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ना इसमें थोड़ा-सा आपसे हिस्ट्री भी जानना चाहूँगी कि हमने देखा कि जिस तरह हम ये बात करें कि ये तो एक ट्रेडिशन बन गई है पाकिस्तान में, रिवायत बन गई ना, हम 75 इयर्स में तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसा होता है। तो जो भुट्टो का केस था, उसके बाद भी जो कुछ होता रहा, आपको क्या कोई सिमिलैरिटी नज़र आती है कि अब नवाज़ शरीफ इससे पहले और अब इमरान खान, तो ये या आप समझते हैं कि नहीं वो केसेस डिफरेंट थे, ये वाले हालात मुख्तलिफ हैं? ये हालात अलबत्ता इसके अंदर इमरान खान की अपनी बहुत बड़ी गलती है। देखिए जो लोग लेके आए हैं आपको अगर समझ नहीं आ रही, वो ही आपको रख भी सकते हैं और वो निकाल भी सकते हैं। इन्होंने हर किस्म की टक्कर ले ली उनके साथ, हुँ, तो फिर अब ये फँस गए हुए हैं। यू नो एज़ अ पॉलिटिशियन यू हैव टू लुक एट
सेवरल थिंग्स, कहते हैं जी मुझे पौने 4 साल इन्होंने काम नहीं करने दिया, तो देन आई से एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता कि मुझे लोगों ने जिस लिए इलेक्ट किया है, हुँ, वो मुझे काम नहीं करने दे रहे, लिहाजा आई एम रिजाइनिंग। तब तो किया नहीं। वेरी वेल सेड। तो फिर उन्होंने जब निकाल दिया तो फिर ये सारी बातें आ गई, और वो साइफर वाला जो एक बिल्कुल सीक्रेट स्टेट का सीक्रेट होता है, इसको इन्होंने पब्लिक भी कर दिया। हुँ, मैं कुछ दोस्तों से मैंने कंसल्ट किया है जो इस डिप्लोमेटिक कोर में रहे हैं, वो बताते हैं ये बहुत बड़ा एक स्टेट सीक्रेट है। वो कोड कूड जो होती है, जो सिर्फ स्टेट के अंदर लोग जानते हैं, वो एक्सपोज हो गई हुई है। हुँ, हुँ, तो इनको किसी ने अक्ल नहीं दी कि ये नहीं करते मियाँ इन हालात में। देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड नॉट डूइंग थिंग्स। अब ये फँस गए हैं। हो सकता है टेक्निकली ये वाक़ई इनकी ये जो अ, गलत फैसला है वो लीगली इनको फँसा दिया उसने। इट्स वेरी पॉसिबल। या लेकिन ये सारा कुछ अगर होता और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको बरी करना चाहती तो वो कर भी देती। वो ये प्रॉब्लम है ना। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज़। एग्ज़ैक्टली। ये तो नहीं कि उन्होंने ये किया है या नहीं किया, ये है कि करने के बाद फैसला करने वाले डिसाइड करेंगे कि इसका फैसला हमने क्या देना है, ये मसला है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक सेंटिमेंट पाया जाता है पब्लिक में, देखिए ना कैसा ज़बरदस्त इस वक़्त फ़ॉर्मूला है कि जो पब्लिक है वहाँ पर इमरान का सेंटिमेंट है, जो आने वाले नज़र आ रहा है वो एक और पार्टी नवाज़ शरीफ की नज़र आ रहा है वो आ जाएगी, और जो हुक्मरानी चलती है वो एस्टेब्लिशमेंट की है। तो देखिए कैसा बर्बादी का कैसा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो बात एक, और हमने देखा भी, बात कही भी जा रही है, इसके ऊपर ये तज्ज़िया भी किया जा रहा है और बात ऐसी है भी, सच भी, कि जैसे नवाज़ शरीफ को इसी तरीके से निकाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, जेल हुई, लेकिन फिर वो वापस लौट आए। तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इमरान खान हैं, वो भी वापस लौट आएँगे? वो भी दोबारा से इसी तरीके से एंटर हो रहे होंगे और कहा जाएगा कि नहीं, नहीं, ये जो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है? पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ? अगर पहले हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। हुँ। अलबत्ता इमरान खान आई थिंक वेंट टू फार। इसको दोबारा अकोमोडेट करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान में एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर वो इसको क्लियर करना चाहें तो बेतहाशा सारे निकाल लेंगे। समझ गए ना आप? हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन सर क्योंकि वो हाँ, क्योंकि तो क्योंकि उन्होंने जो ईंट से ईंट बजाई है आपको पता है, तो वो भाई दुश्मनी काफ़ी बढ़ चुकी है। नवाज़ शरीफ को भी तो एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हैंग करने लगे थे, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गए, फिर वो क्लियर हो गए। हाँ जी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और फिर निकाल दिया और फिर दोबारा अब वही लगता है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ जी। हाँ, सो व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसी तरह जी। इस वक़्त तो इमरान खान फँसे हुए हैं, लेकिन कल को कोई पता नहीं, अगर बीच में से कोई डील हो जाए तो वो वापस आ जाएँ और नवाज़ शरीफ को दोबारा इस इल्ज़ाम पे कि ये तो प्रो इंडिया है, ये है, वो है, उसको निकाल दें। ये हरकतें तो ये करते रहते हैं। अच्छा पाकिस्तान डॉक्टर की जी। एस्टेब्लिशमेंट की कोई विज़न नहीं है। उनके अपने जो है ना, हमारी पावर को कोई चैलेंज ना करे, जो करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये फ़लसफ़ा है। एग्ज़ैक्टली। तो डॉक्टर साहब, इसमें इस टॉपिक पे आखिरी सवाल, फिर हम बढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट जो सिफारतकारों के हवाले से हुई है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि सर ये हम देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क जो है वहाँ पर भी बहुत सारी, यानी कन्फ्रंटेशन तो सियासत में बहुत ज़्यादा, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कांग्रेस, बीजेपी, बहुत शदीद कन्फ्रंटेशन, लेकिन हमने 75 इयर्स में ये कुछ होते नहीं देखा वहाँ पर। क्या वजह है? यानी वहाँ पे भी तो वो कर सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता था। अब लोग कहते हैं कि हिंदुओं में शायद ज़्यादा इंसानियत, भला मानस कोई तरीका है। अब कहने की बात है, मुसलमान जो हैं, वो जब बदला लेना पे आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। इमाम हुँ, हुसैन को भी तो इन्होंने ही मार दिया था ना, तो हुँ, इनसे कुछ भी हो सकता है। हुँ। और वो जो बर्बरियत जो है वो हमारे अंदर बहुत है, ये मानना पड़ेगा। इंडिया में वाक़ई ऐसे नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। सही। ये उनकी सिविलाइज़ेशन की कोई डेप्थ होगी, उसको मान लेना अच्छी बात है। हमारे में ये नहीं है। हमारे में आप देखें, इराक के अंदर 2 दफ़ा हुकूमतें, 3 दफ़ा जो हैं वहाँ पे
रूलर्स को निकाला गया और बहुत बेदर्दी से मारा गया। हुँ, हाँ जी, पहले किंग फैसल को मारा, फिर उसके बाद अब्दुल करीम, क्या नाम था? अब्दुल करीम कासिम, उसको मारा, फिर अब्दुल रहमान समथिंग, ऑल वर किल्ड ब्रूटली। यही सूडान के अंदर होता रहा है। हाँ जी, जी। सऊदी अरेबिया के अंदर 2-3 दफ़ा कोशिश हुई है और बाद में सर कलम कर दिए गए हैं जिन लोगों ने ये किया था। ईरान के अंदर उन्होंने कितने लोग मार दिए थे, बहाई मार दिए कई हुकूमत लेने के बाद ये मौलवियों ने। और जो एक शिया जो थे, जो ज़रा एक और सोच रखते थे, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हुँ, तो हमारे अंदर बर्बरियत बहुत है। सही। हिंदुओं के अंदर इस तरह बर्बरियत नहीं है और उनकी लीडरशिप का फ़र्क ये है कि कांग्रेस ने जो नॉर्म्स बनाए थे वो यही था, पीसफुल और नेगोशिएशन और भला मानस तरीके से हैंडल करना। वो कांग्रेस, वो बीजेपी को भी फ़ॉलो करना पड़ता है। हालाँकि उनकी सियासत अब टुवर्ड्स हिंदू नेशनलिज़्म जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो यही कहते हैं कि हमारी हिंदू नेशनलिज़्म भी सेक्युलर है। वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन। माइनॉरिटीज़ वहाँ में ज़रा घबराई हुई हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे के अंदर उन्होंने जाके मुस्लिम दुकानों पे हमला भी किया कुछ लोगों ने। लेकिन जितना बड़ा इंडिया है, वहाँ पे इस किस्म की हरकत कहीं न कहीं हो जाना जो है तो बुरी बात। लेकिन ऑन द होल वो ये हरकतें नहीं करते। उनकी सारी चीज़ें पॉलिटिकली वो हैंडल करते हैं। हुँ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, तो आर्टिकल 370 के ऊपर उसके बाद भी बड़ी बहस हुई है। लेकिन लोगों ने मान लिया कि भई अब ये यूँ ही है। ठीक, हमारे यहाँ क्या नहीं होता, हम तो जो चाहे कर लेते हैं। ठीक। सो वी लैक दैट सिविलाइजेशनल डेप्थ जो शायद इंडिया में है, हमारे पास नहीं है। ठीक। डॉक्टर साहब इसमें अब जो नया टॉपिक एक हमारे सामने खबर आ रही है, नई डेवलपमेंट वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो सिफारतकार हैं उनका तबादला किया गया है। जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती वीज़ों के अजरा में अहम पेशरफ्त, वीज़े जारी किए गए हैं डिप्लोमेट्स को और उसमें टोटल 60 सिफारतकार जो हैं उनको वीज़े जारी जारी कर दिए गए हैं और सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 35 इंडियन डिप्लोमेट्स को वीज़े जारी किए हैं, जबकि इंडिया ने 25 पाकिस्तानी सिफारतकारों को वीज़े जारी किए हैं। तो डॉक्टर साहब ये नई डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल पॉज़िटिव, वेरी पॉज़िटिव, लॉन्ग ओवरड्यू, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और ये एक अच्छा कदम है। अगर नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शायद इधर गामज़नी हो, इस तरफ मूवमेंट भी हो। आई होप सो, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे गलत फ़ैसला जो है इंडिया में के साथ कॉन्फ्रंटेशन का है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान कायम-दायम है और ये इंडिया दुश्मनी के बगैर भी अपना आगे बढ़ सकता है। इंडिया दुश्मनी की बुनियाद पे हम पीछे ही रहेंगे। इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान कायम-दायम है। इसको अगर किसी ने तोड़ा तो हम खुद ही तोड़ेंगे। ना इंडिया हमला करना चाहता है, ना ईरान करना चाहता है, ना अफ़गानिस्तान करना चाहता है और ना ही चाइना पाकिस्तान को हड़प करना चाहता है। सब डरते हैं हमारी उस इन हरकतों से। ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। दोबारा भी आपसे बात होगी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी।